जितने भी पीएम किसान निधि के किसान हैं जिनकी पिछली किस्तें रुकी हुई हैं, सब कुछ करवा लिया लेकिन आपकी किस्तें नहीं आ रही। आपने बैंक सीडिंग करवा ली, आधार सीडिंग करवा ली, आपने ई केवाईसी कंप्लीट करवा ली, आपका स्टेटस भी ओके दिखाई दे रहा है, फिर भी आपका एफटीओ नो है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एफटीओ नो यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर है उसको आप स्टेटस यस करवा सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर घर बैठे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि अगर आपका जो पीएम किसान निधि का स्टेटस है वो ओके है, फिर भी आपका एफटीओ नो है, आपकी कुछ किस्तें आई हैं लेकिन उसके बाद आना बंद हो गई है, तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अब चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि आपको कैसे क्या करना है जिससे आपकी जो रुकी हुई किस्तें हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। तो दोस्तों अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है, एफटीओ नो दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पीएम किसान निधि की वेबसाइट पे आना है, यहाँ से आपका स्टेटस चेक करना है और एफटीओ नो हो तो आपको उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से क्रोम ब्राउजर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आती है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर साइन इन का ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर आपको, अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप साइन अप पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो डिटेल है वो भरनी है, जैसे कि नाम, जेंडर, एड्रेस और यहाँ पर सब लोकेलिटी यानी कि आपका जो तहसील है, सब लिस्ट वो आपको फिल करनी है, कंट्री और आपका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, फोन नंबर, ये सब कुछ डालकर आपको इसमें एक अकाउंट बना लेना है और उसके बाद आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, गिव इन डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे पब्लिक ग्रीवेंस, इस पर आपको जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पीएम किसान निधि की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उसका समाधान मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर जो एजेंसीज है यानी कि जो डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें एफटीओ यानी कि जो पीएम किसान निधि है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार की इश्यू है। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे तो आपसे रिलेटेड जो, क्योंकि हमें फार्मर जो पीएम किसान निधि है उसकी रिकॉर्डिंग है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ये देखिए पीएम किसान रिलेटेड इशू, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जो नेक्स्ट कैटेगरी है इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या है, यानी कि आपकी पीएम किसान निधि का जो आपका अकाउंट है उसमें आपको किस प्रकार की दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है पीएम किसान निधि में वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यानी कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टेट लेवल से अप्रूव नहीं हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल से अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एफटीओ जनरेटेड नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर स्टॉप गिविंग इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू फ्यू इंस्टॉलमेंट, यानी कि कुछ इंस्टॉलमेंट आने के बाद आपकी जो किस्तें हैं वो बंद हो गई हैं। तो यहाँ पर एफटीओ से रिलेटेड ये इशू आपको सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों बहुत ही इजी पोर्टल है, यहाँ से आप जो भी कंप्लेंट करोगे तो 24 से 48 घंटे के भीतर आपका समाधान हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आपको एफटीओ नो ये प्रॉब्लम आपको डाल देनी है और कुछ आप अपनी तरफ से जो भी लिखना चाहें वो लिख दीजिए। यानी कि आपके पास में 5 किस्तें आई और उसके बाद में आपकी किस्तें आना बंद हो गई है तो ये आपको लिखना है प्लीज हेल्प और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल चूज करनी है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या सिलेक्ट करना है, तो आपने जो पीएम किसान निधि का स्टेटस आपने स्क्रीनशॉट लिया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको उसका स्टेटस ले लेना है और यहाँ से आपको वो फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
वो फाइल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अटैच करना है। अटैच करते ही आपकी जो फाइल है वो अटैच हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपसे दोबारा से कंफर्मेशन मांगी जाएगी और उसके बाद आपका जो एक्टिव है उससे रिलेटेड जो आपकी कंप्लेंट थी वो प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल कंप्लेंट वेबसाइट है उस पर चली जाएगी और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि जो आपका एफटीओ नो दिखाई दे रहा है वो 24 से 48 घंटे के भीतर आप चेक करेंगे तो आपको वहां से यस दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर जो मेरी प्रॉब्लम थी एफटीओ नो, तो उसका सॉल्यूशन मैंने इसी वेबसाइट से निकाला था क्योंकि ये प्रधानमंत्री की वेबसाइट है और जो योजना है वो भी प्रधानमंत्री की है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी भी एफटीओ प्रॉब्लम है तो उसका आप सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी किसी भी प्रकार की पीएम किसान निधि सम्मान योजना का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी इसका उपयुक्त लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।